स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद होता है और जब वो मामला पहुंचता है कोर्ट तक, या फिर जब आपके बीच में तलाक की बात आती है, तो फिर ऐसे में सबसे पहला एक टर्म आता है स्त्री धन का। अब ये जो स्त्री धन होता है वो क्या होता है, साथ में अगर हम देखें तो इसमें गिफ्ट की भी एक बात आती है। वो गिफ्ट क्या होता है, दहेज क्या होता है, और एक टर्म और आता है जिसके बारे में आप लोग अधिकतर करके कंफ्यूज होते हैं कि क्या जो लड़की को लड़के के पक्ष से जो सामान दिया गया था क्या वो भी स्त्री धन में आएगा या नहीं आएगा। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आप जो भी कानूनी अपनी कोई भी समस्या बताते हैं तो उसका समाधान आपको दिया जाता है। और साथ ही में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होता है जिसके बारे में आप कमेंट में बताते हैं कि हाँ मैम हमें इस धारा से संबंधित वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको बना करके दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपका अगर कोई भी आपका प्रश्न होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका भी आपको जवाब दिया जाएगा। आप अगर हमसे अपने किसी भी समस्या पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप जब व्हाट्सएप करते हैं, केवल व्हाट्सएप ही आप करते हैं, अगर आप उस पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी। और अगर आप 2 से 3 बार कॉल करते हैं तो उस नंबर को ब्लॉक भी कर दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप आप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पूरे प्रोसीजर को जब आप फिल करते हैं तो इसके बाद फिर आपको एक समय बताया जाएगा जिस समय पर आपकी हमसे बात हो पाएगी। अब हम अपना आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्त्री धन क्या होता है, दहेज क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, लड़के के साइड से जो भी लड़की पक्ष को दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है, वो क्या स्त्री धन ही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हम अगर बात करें तो हम बात करते हैं स्त्री धन की। अब ये स्त्री धन क्या होता है, ये जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। और जब भी आप देखते होंगे किसी भी तरह का कोई मुकदमा होता है, जब पारिवारिक मुकदमा होता है, तो वहां सबसे पहले बात आती है कि हमने इतना इतना सामान दिया, इतना हमने कैश दिया और ये सारी चीजें हमें वापस चाहिए क्योंकि ये हमारा स्त्री धन है। तो अब ये स्त्री धन क्या होगा, तो स्त्री धन मैरिज के पहले या मैरिज के बाद में जो भी सामान लड़की को लड़की के घर वालों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या जानने वालों के द्वारा दिया जाता है, वो सारा सामान आता है स्त्री धन में। वो सारा सामान किस में आया, स्त्री धन में आया। और ये जो सामान है वो चाहे मैरिज के पहले दिया गया हो या मैरिज के बाद दिया गया हो, लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा स्त्री धन में। क्यों आएगा, क्योंकि ये सामान लड़की के घर वालों ने, लड़की के रिश्तेदारों ने, उसके जानने वालों ने उसको दिया था। तो जब ये उस लड़की को दिया गया है सामान, तो उस पर अधिकार भी किसका होगा, उस लड़की का ही होगा। तो ये माना जाएगा कि ये उस लड़की का स्त्री धन है। अब आप अगर इस स्त्री धन को अपने पास रख लेते हैं, मतलब कि लड़की के जो ससुराल वाले हैं उसके इन सामानों को अपने पास रख लेते हैं, तो उनके ऊपर केस बनेगा धारा 406 का, सेक्शन 406 का केस उनके ऊपर बनेगा और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब ये जो सेक्शन 406 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके ऊपर विश्वास करके अपना कोई सामान आपको देता है रखने के लिए और आप उस सामान को उसे वापस नहीं करते हैं, तो वो एक तरीके से अपराध माना जाता है। तो ये अपराध किस में आया, ये आया 406 में। तो ये हो गई स्त्री धन की बात। अब दूसरा एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं दहेज। ये दहेज क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे ऊपर दहेज का आरोप लगाया गया कि ससुराल वालों ने दहेज की मांग की है। अब ये दहेज क्या होगा, जब भी मैरिज होती है तो हम ये देखते हैं कि 100 में से 99% जो होती है, 100 में से 99% जो भी मैरिज होती है उसमें हम ये देखते हैं कि लड़की के घर वालों के द्वारा कुछ सामान दिया जाता है मैरिज के समय पे, और उसको हम कहते हैं कि ये दहेज है। लेकिन दहेज नहीं होता। अगर हम एक्चुअल में अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये देखेंगे कि वो दहेज नहीं होगा। दहेज वो सामान होगा जिसकी डिमांड ससुराल वालों के द्वारा की गई है। ससुराल वालों के द्वारा अगर किसी सामान की क्वालिटी के बारे में बोला गया है कि ये सामान हमें इस क्वालिटी का चाहिए, तो वो सामान क्या हो गया,
दहेज हो गया, डावरी हो गया। या सामान है उसके ब्रांड के बारे में बता दिया गया कि हाँ हमें जैसे कि रेफ्रिजरेटर की बात हुई, रेफ्रिजरेटर उन्होंने कह दिया कि हमें तो वीडियोकॉन का रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दहेज, क्योंकि ससुराल वालों ने इसके लिए डिमांड की कि हाँ हमें ऐसा चाहिए। कुछ सामान जिसके लिए ससुराल वालों ने कहा, लड़के पक्ष ने कहा कि हमें ये सामान चाहिए, तो अब लड़के पक्ष ने अगर अपने से मांगा है कोई भी सामान तो वो सामान आएगा दहेज में। और वही सामान अगर लड़की वाले अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं, तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। तो ये फर्क होता है दहेज में और गिफ्ट में। अब आप ये समझिए कि गिफ्ट क्या होता है। अगर आपको हम समझाएं कि गिफ्ट, एक टर्म और आता है कि गिफ्ट किया गया, तो अब ये गिफ्ट क्या माना जाएगा, गिफ्ट माना जाएगा कि लड़की वालों के द्वारा लड़के को जो भी सामान दिया जा रहा है विवाह के समय, जैसे कि हम देखते हैं कि जब लड़का बैठता है तो उसे अंगूठी पहनाई जाती है, चेन पहनाई जाती है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वो चीजें ससुराल वालों के द्वारा नहीं मांगी गई, मतलब लड़के वाले के द्वारा ये डिमांड नहीं की गई थी कि हमें दहेज में, हमें शादी के वक्त पे अंगूठी चाहिए या चेन चाहिए, सारी चीजें लड़के वाले नहीं कहे थे। लेकिन इसके बाद भी लड़की वाले अपनी मर्जी से उसे ये सारी चीजें देते हैं। तो ये जो चीजें दी जा रही हैं लड़की पक्ष के द्वारा लड़के को, चाहे लड़की के घर वालों के द्वारा दी जा रही है, रिश्तेदारों के द्वारा दी जा रही है, जानने वालों के द्वारा दी जा रही है, तो ये सारी चीजें आएंगी गिफ्ट में। मतलब जो भी सामान ऐसा है जो कि अपनी मर्जी से लड़के को दिया जा रहा है वो आ जाएगा गिफ्ट में। अब यही चीज अगर लड़के ने खुद मांगा होता या लड़के पक्ष ने मांगा होता तो वो हो जाता दहेज, वो हो जाता डावरी। लेकिन लड़के ने नहीं मांगा, लड़की वालों ने अपनी खुशी से लड़के को दिया है, तो ये सामान हो जाएगा गिफ्ट। अब इसके बाद एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि मैम अगर लड़की को लड़के वालों के द्वारा जो ज्वेलरी वगैरह दी जा रही है क्या वो भी स्त्री धन में आएगी? तो वो सारी चीजें स्त्री धन में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि वो चीजें लड़की पक्ष ने नहीं दी हैं, वो चीजें लड़की को कौन दिया है, लड़के के घर वालों ने दिया है। चाहे लड़के के माता पिता ने दिया हो, रिश्तेदारों ने दिया हो, जानने वालों ने दिया हो, ये अगर दिए हैं तो वो स्त्री धन नहीं माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा गिफ्ट। अब देखिए जब कोई भी बात आती है, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है और जब उसमें आप कानून का सहारा लेते हैं, जब आप कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके दी जाती है, या फिर थाने पर भी जब मैटर जाता है तो वहां भी एक लिस्ट दी जाती है जिसमें सारी चीजों की डिमांड की जाती है कि हमने विवाह के समय, हमने मैरिज के समय पे ये चीजें दी थी तो हमें अपनी सारी चीजें वापस चाहिए। तो ये सारी चीजें जो वापस चाहिए, जो लड़की वालों ने दिया था, ये एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से आप अपने केस को खत्म करा सकते हैं। क्योंकि आपने जो सामान दिया था वो सारी चीजें अगर आपकी वापस मिल जाएंगी और आप वहां पे कंसेंट से आप अपने जो आपकी मैरिज है उसे आप खत्म कर लेंगे, तो सारी चीजों की आप डिमांड करते हैं। बहुत बार ये बात आती है कि जब केस बनता है तो उसमें 406 का भी केस बनता है जिसमें ये बताया जाता है कि लड़की का स्त्री धन था जो कि रख लिया गया है। तो आज के इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्त्री धन में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपके द्वारा रख ली गई हैं और उस पर लड़की ने केस किया है। अगर कोई भी सामान ऐसा है जो कि आपके घर वालों के द्वारा दिया गया था, मतलब लड़के पक्ष से दिया गया था और उसकी डिमांड की जा रही है, तो आप उसके लिए जरूर बताइए कि ये चीजें हमारे घर से दी गई थी और ये लड़की का स्त्री धन नहीं होगा। तो लड़की का स्त्री धन क्या होगा? लड़की का स्त्री धन केवल वही होगा जो लड़की को लड़की के घर वालों के द्वारा मिला है, न कि जो आपके द्वारा मिला हुआ है। तो ये होता है फर्क स्त्री धन में, डावरी में और गिफ्ट में। ये फर्क होता है जो कि आज के इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई दूसरी जानकारी चाहिए, आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप जरूर बताइए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके जरूर दिया जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइए, बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पूरा बता दिया गया है पहले ही वीडियो के, वो सारी चीजें आप देख लीजिए। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन हो तो उसे आप जरूर ड्रॉप करिए कमेंट में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।